प्लांट हार्मोन। अब जो है हमारा टॉपिक प्लांट हार्मोन, और इस पर हमारा पूरा टारगेट होगा कि एक सवाल इसका आपसे मिस आउट ना हो। कोई भी एग्जामिनेशन है आपका, रेलवे में CBT 2 NTPC, ग्रुप डी, DFCCIL, स्टेट में CGL है, सचिवालय सहायक है, JPSC है, BPSC है, UPSC में NDA, CDS, SSC का कोई भी पेपर में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आज इस वीडियो के बाद आपका एक सवाल नहीं छूटेगा, और इसमें जो है हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करते हुए कंसेप्ट को समझेंगे। साथ के साथ कंसेप्ट में जितने फैक्ट आते हैं, और फैक्ट के साथ एक एक चीज़ मैं आपको याद भी करवा दूंगा। तो हमने जिस प्रकार प्लांट किंगडम खत्म किया है, उसी प्रकार प्लांट हार्मोन को समझ करके चीज़ों को खत्म करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट हार्मोन को हम लोग एज ए रेगुलेटर भी कहते हैं। तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ रेगुलेटर, ठीक है। रेगुलेटर हिंदी इंग्लिश सारा चीज़ मेंशन है। अच्छा, और सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों का आंसर की आउट हुआ जो NTPC CBT 1 में। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे जितने छात्र थे, खास करके जीके सेक्शन में, आपका जीके और जीएस में, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो स्टैटिक पोर्शन काफ़ी कवर किया आपका स्टैटिक जीके वाला, एज इट इज़ वीडियो से क्वेश्चन फंसे थे। और वो तो खैर आप लोगों ने उसी टाइम कमेंट करके बता दिया था, अच्छे व्यू भी आए थे उस वीडियो में। तो भाई बस CBT 2 का जो है एक स्ट्रैटेजी वीडियो में लाने वाला हूँ, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। और बहुत जिस प्रकार से LP CBT 2 में मैंने सिलेक्शन दिए थे, उसी प्रकार इस बार NTPC CBT 2 में भी हमारा पूरा दमदार कंटेंट आने वाला। तो ये सीरीज को अच्छे से कर लीजिए, साइंस में फिर आपको तकलीफ नहीं होगा कोई भी एग्जामिनेशन में। तो प्लांट हार्मोन को समझते हैं। देखिए, हार्मोन को हम एज ए रेगुलेटर की तरह भी जानते हैं, कई सारी किताब में रेगुलेटर भी लिखा हुआ रहेगा। और इसका हम डेफिनेशन को समझते हैं कि ये होता है क्या है। प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। दो नाम आपको याद रखना है, या तो आप एज ए हार्मोन भी आप याद रख सकते हैं, या कई जगह आपको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, और कई जगह इसको एज ए रेगुलेटर भी कहते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो फाइटो हार्मोन जो आपको देखने को मिल रहा है, इससे आपके रेलवे ने क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं आपको अभी डिस्कस भी कर देता हूँ ये क्वेश्चन क्या पूछे थे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये हार्मोन होता क्या। प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन क्या होती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के यौगिक इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन क्या हो गया, प्लांट हार्मोन एक कार्बनिक यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि आपने देखा प्लांट किंगडम में कि हमने बीज के पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी, ठीक है। मूलांकुर या फिर प्रांकुर, या उसके जो कॉटिलिडोन थे, जो बीज पत्र थे, उसके जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो थे, कैसे उनकी जो डेवलपमेंट आपने देखे कि एक सीड से आपने देखा उसके जड़ों का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, उसके स्टेम का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, स्टेम में उसके ब्रांचेस कई सारे डेवलपमेंट होते हैं, उसके बाद उसमें कई सारी पत्तियां आपको देखने को मिलते हैं, और उसी वृक्ष में, उसी प्लांट में आपको कई सारे फूल या फल देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्रोथ और ये जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं, इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपका प्लांट का हेल्प कौन करता है, तो ये हार्मोन ही हेल्प करता है। मतलब कि प्लांट में जो भी ग्रोथ हो रही है और जो भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है, उसमें कौन हेल्प करता है, तो आपके प्लांट हार्मोन हेल्प करता है। तो हम बात कर रहे थे फाइटो हार्मोन के बारे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये जो आपके LP टेक्नीशियन जो RRB कंडक्ट कराती है, उसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइटो हार्मोन क्या होती है, ठीक है। फाइटो हार्मोन क्या है, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। तो मैं चारों ऑप्शन रीड करता हूँ। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ था, छिलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन। दूसरा ऑप्शन था रोग नियंत्रित करने वाले पदार्थ। तीसरा जो ऑप्शन था, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। और चौथा जो ऑप्शन था, शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि फाइटो हार्मोन किसको कह रहे हैं, पादप हार्मोन को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, समझिएगा। प्लांट हार्मोन को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइटो हार्मोन कर रहे हैं। फाइटो हार्मोन कर रहे हैं मतलब क्या है, फाइटो हार्मोन का भी मतलब क्या होगा, जो प्लांट हार्मोन का मतलब हमने बताया कि मतलब ये क्या कर रही है, आपके प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रही होती है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइटो हार्मोन क्या है, तो जो प्लांट है, जो बीज है, बीज को अंकुरित करने में, ठीक है,
अंकुरित करके उसको स्टेम में परिवर्तित करने को, स्टेम में उसके कई सारे ब्रांच, कई शाखाओं में परिवर्तित करने में, विकास करने में, पत्तियां डेवलपमेंट करने में, फूल के डेवलपमेंट करने में, उसके रूट को डेवलपमेंट करने में क्या कर रहे हैं आपके फाइटो, हेल्प कौन कर रही है? तो फाइटो हार्मोन कर रही है। तो देखिए, जब भी कोई ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है प्लांट में, तो सिंपल सी बात है, प्लांट क्या है, एक ऑटोट्रॉप से मतलब क्या है, वो स्वपोषी है, मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो ये खाना कैसे बनाते हैं? तो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, हमने बताया है। तो वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति जो होते हैं, सूर्य के सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करती है, खाना बनाती है। अगर सोचिए कि अगर ये खाना नहीं बनाए, तो मैंने बताया था जब सीड का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा था जो हम प्लांट किंगडम में, तो उसमें मैंने कहा था कि जो उसके बीज पत्र होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, तो उस बीज पत्र में क्या किया जाता था, खाने को स्टोर किया जाता है, यानी कि जो खनिज लवण या वाटर होते तो उसको क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, और फिर फर्दर उसी बीज पत्र में जो स्टोर फूड थे उसको क्या किया जाता था, यूटिलाइज किया जाता था उस बीज को एज ए फूड। और फिर उसका जो डेवलपमेंट, देखिए विदाउट कोई भी आप अपना ही विकास जो कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या बिना खाए बिना पिए क्या आपकी डेवलपमेंट हो सकती? नहीं। तो सिंपली बात है, एज ए इन प्लांट में भी सेम स्ट्रक्चर, सेम चीज़ फॉलो होगी, उनको भी क्या चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए। तो बीज पत्र में क्या होता था, उसमें खाना स्टोर होता था, और वो खाना स्टोर कब होगा, जब तक कि फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं हो रही है, और साथ के साथ प्लांट में भी क्या मिल रहा है आपको, डेवलपमेंट मिल रहा है, तब जाकर के ये फाइटो हार्मोन भी आपका काम कर रहा है। मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ, ठीक है। अगर ये फाइटो हार्मोन अगर प्लांट में काम नहीं करे, तो सिंपल सी बात है, जो प्लांट क्या करेगी, खाना प्रकाश संश्लेषण की जो सूर्य की स्थिति में, सूर्य के प्रेजेंस में क्या करेगी, वो खाना नहीं बना पाएगी। और अगर प्लांट में खाना नहीं बनेगा, तो फिर उस प्लांट में ना तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, ना ही कोई उसमें कोई विकास आपको देखने को मिलेगी। तो फाइटो हार्मोन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। क्योंकि फाइटो हार्मोन भी क्या कर रहा है, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। और सिंपली जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है प्लांट में, वो क्या कर रहे हैं, उस प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या कर रही है, खाना, जो लीव्स, जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो खाना बनाते हैं। तो दोनों को रिलेट है, इसलिए बहुत अच्छा सवाल ये पूछा गया था, कई सारे स्टूडेंट इसको छोड़ करके आए थे, बट आपको अब नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं, प्लांट क्या है, प्लांट का डेफिनेशन, सॉरी प्लांट हार्मोन क्या है, इसका डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। फाइटो हार्मोन भी हम इसे कहते हैं, फाइटो हार्मोन का भी काम वही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करना प्लांट को, और इससे हम क्या करते हैं, एज ए रेगुलेटर के नाम से भी जाते हैं। तो कहीं रेगुलेटर मिल गया तो समझना है कि प्लांट हार्मोन की बात की गई है, ठीक है। अब हम आते हैं, कई सारे प्लांट हार्मोन है, तो मेनली हम लोग को 5 टाइप्स के प्लांट हार्मोन पढ़ने हैं, और जिसमें से पहला जो हार्मोन होगा हमारा ऑक्सिन हार्मोन होगा, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन हिंदी में या इंग्लिश में सेम नाम है, ऑक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहला सवाल देखिए, पॉइंट वाइज पॉइंट पूरा लिखा हुआ है कि आपके जैसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया अभी तक, ये आपके एनडीए सीडीएस में पूछा गया कि ऑक्सिन हार्मोन के जो खोज करता है, यानी कि किसने इसका डिस्कवर किया था, तो डार्विन ने, इस साइंटिस्ट है डार्विन, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑक्सिन हार्मोन की क्या की है, खोज की थी, ठीक है। तो इनका जो डिस्कवर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, इसका काम क्या है, इस हार्मोन आपके प्लांट में क्या कर रहे होते हैं, तो प्लांट में क्या करते हैं, प्लांट की जो लंबाई आपको देखने को मिलती है, जो ग्रोथ प्लांट के लंबाई में आपको देखने को मिलती है, उसमें ये ऑक्सिन हार्मोन ही हेल्प करती है, ठीक है। कौन सा हार्मोन हेल्प करती है, तो ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करती है, और साथ के साथ ग्रोथ में भी हेल्प कर रही होती है। देखिए, प्लांट में जब आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इसकी जो जड़ है और ये आपका इसका एक स्टेम है, ठीक है। इसमें जो इसकी लंबाई आप जो देखोगे, इसकी लेंथ, इसकी जो स्टेम कभी इतनी छोटी हुआ करती थी, लेकिन फिर यही स्टेम आपको इतनी बड़ी दिख रही है। तो इसके स्टेम की जो लेंथ इंक्रीज कर रही है, इसको इंक्रीज करने में कौन हेल्प कर रहा होता है, तो आपको ऑक्सिन हार्मोन हेल्प कर रहा होता है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रोथ हार्मोन हम किसे कहते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्लियर यहाँ तक। 3 हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, और 2 हार्मोन ऐसा होता है जो ग्रोथ हार्मोन के अपोनेंट होता है, मतलब वो प्लांट के ग्रोथ करने में हेल्प नहीं करता। तो पहला एक तो हार्मोन आपका याद रखना है, ऑक्सिन हार्मोन को भी हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि यह क्या कर रही है, ग्रोथ में हेल्प कर रही है। साथ के साथ प्लांट के लंबाई को भी क्या, प्लांट के लंबाई मतलब कि प्लांट को क्या कर रहा है, लंबाई प्रदान कर रहा। इसकी खोज किसने की है, तो डार्विन ने की है। अब इस सिंपल से बात है, कभी ना कभी तो इस हार्मोन की सबसे पहले खोज की गई होगी, तो साइंटिस्ट जिन्होंने खोज किए थे डार्विन ने,
ये जो थे ह्यूमन के जो यूरिन है, मानव मूत्र से इस हार्मोन के बारे में पता लगाया था। जब मानव यूरिन को मतलब ह्यूमन का जो यूरिन था उस पर जब रिसर्च किया जा रहा था, अनुसंधान जब की जा रही थी, तब इस हार्मोन के बारे में पता चला था। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। तो 4 चीज़ आपको अभी तक याद करना। पहला चीज़ कि साइंटिस्ट कौन है, तो डार्विन है। कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ है इसका, तो ह्यूमन के यूरिन से। काम क्या है इसका? प्लांट को लेंथ प्रोवाइड करना और साथ के साथ इसके ग्रोथ में हेल्प करती है। हम ऑक्सिन हार्मोन को और क्या नाम से जानते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये 4 पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से ये इसको ध्यान देना। बहुत कम जगह चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, जो भी पेड कोर्स में भी आपको जाओगे तो नहीं मिलेगी। देखिए ये करती क्या है, ये प्लांट, ये जो ऑक्सिन हार्मोन का और काम को समझिएगा। यहाँ से आपका भर भर के पूछा है रेलवे ने। ये पौधे जो होती है अनुवर्तनी गतियों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। ये प्लांट जो, ये जो हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन जो है, ये पौधे में क्या करते हैं, अनुवर्तनी जो गतियां हैं उन पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। अब ये अनुवर्तनी क्या होती है? अनुवर्तनी क्या होती है? एक प्रकाशानुवर्तन गति होती है और एक गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। मतलब कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन गति पर क्या करती है, ये ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। अब हम देख लेते हैं कि ये प्रकाशानुवर्तन क्या होता है और ये गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है। प्रकाशानुवर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो हम पहले देख लेते हैं ये प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म। देखिए, जब पादप अंग की वृद्धि, पादप अंग की वृद्धि मतलब क्या, प्लांट का जो भी पार्ट है, तना हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, चाहे रूट हो, कोई भी पार्ट प्लांट का, जब भी पादप की अंग की वृद्धि, ग्रोथ या डेवलपमेंट प्रकाश की ओर होती है तो उसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गतिविधि या फिर फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब समझ में आ गया कि जब भी प्लांट का कोई भी पार्ट अगर सूर्य की ओर प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की ओर अगर ग्रोथ कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन गतिविधि। अब ये फोटोट्रॉपिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और एक होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, जब पौधे की वृद्धि प्रकाश की ओर होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, ये आपका प्लांट है, ये प्लांट का रूट है, ये रूट वाला पार्ट है और यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो जब भी प्लांट इधर इस और आपको देखोगे इसके स्टेम या तना या पत्ती की ग्रोथ होते हुए दिख रही है, मतलब सूर्य के प्रकाश की ओर अगर प्लांट का पार्ट या प्लांट का कोई भी अंग अगर वृद्धि हो रहा है उसमें या फिर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। लेकिन जब कोई भी प्लांट का भाग प्रकाश की विपरीत वृद्धि करता है, मतलब प्रकाश की रोशनी ऊपर इस साइड आ रही है लेकिन ऊपर ना जाकर के उसके जो रूट हो रही है नीचे की, और इसमें वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। पहले कैसा होता है रूट, पहले देखिए रूट ऐसे होता है, इस तरह से रूट आया, ये अंदर मट्टी का सेक्शन है, इस प्रकार से रूट आया था। फिर रूट में इधर से बहुत तरह की इस तरह से सेकेंडरी रूट निकल जाती है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट नीचे मिट्टी के अंदर जहाँ पे सनलाइट नहीं मिल रहा, तो ये प्रकाश के अपोजिट साइड विपरीत देखने को मिल रहा होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो जब पौधे का कोई भाग प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है, प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। मिट्टी के नीचे, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मिट्टी के नीचे क्या होता है, प्रकाश नहीं होती है, ठीक है। मिट्टी के नीचे जो प्रकाश होती नहीं है, पौधे की जड़ें मिट्टी के अंदर मतलब प्रकाश के विपरीत, ठीक है, मिट्टी के अंदर भी जो होती है, प्लांट की जो रूट्स क्या कर रही होती है, वृद्धि कर रही होती है, ग्रोथ या फिर उसमें डेवलपमेंट में हो रही होती है सूर्य के अपोजिट साइड में, इसलिए इसे हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिला प्रकाश की ओर और एक प्रकाश के अपोजिट, तो ये जो भी डेवलपमेंट देखने को मिला प्रकाश की ओर, इसको हमने कहा पॉजिटिव, और जो विपरीत था उसे कहा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा था, ये जो गतिविधि थी, ये जो क्रियाएं थी, ये जो प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। और इसमें हेल्प कौन सा हार्मोन कर रहा होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। ये पूछा गया सवाल है आपका। दूसरी, अब हमने एक चीज़ बात की थी कि ये अनुवर्तनी गतियों पर कंट्रोल करता है, तो एक अनुवर्तनी गति हमने देख लिया फोटोट्रॉपिज्म। अब हम देखेंगे गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तन को इंग्लिश में कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। और ये होता क्या है कि पौधे का कोई भी भाग यानी पौधे का कोई भी अंग गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अगर वृद्धि करती है तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। पौधे का कोई भी भाग गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करती है तो उसे हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, ठीक है, उसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं।
पहला, इसके भी दो पार्ट होंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और एक नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है? अब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रही होती है, तो पॉजिटिव कौन सा होगा? अगर नीचे की तरफ प्लांट अगर डेवलप कर रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर प्लांट ऊपर अगेंस्ट टू ग्रेविटी ऊपर की ओर अगर डेवलप करेगी तो वो नेगेटिव गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। मतलब कि प्लांट का कौन सा पार्ट पॉजिटिव और प्लांट का कौन सा पार्ट नेगेटिव होगा। तो ये जो जड़ नीचे की ओर वृद्धि कर रही है, मतलब ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा होता है और ये नीचे की तरफ ही ग्रो कर रही है। तो ये पौधे की जो जड़ में जो वृद्धि देखने को मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और हम इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, और यही चीज जब प्लांट का अपर पार्ट अगर इस प्रकार से डेवलप कर गया है अगेंस्ट टू गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, अगेंस्ट टू ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत साइड में अगर डेवलप कर गया है प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे कि उसकी पत्ती, उसकी तना, उसकी लीव्स या उसकी फूल, तो हम उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, और इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आ गया होगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यहाँ पे क्लियर होगा। आगे जो आपका आता है ऑक्सिन हार्मोन से पूछने के लिए सवाल कि ऑक्सिन हार्मोन जो होते हैं स्टेम के एपिकल एंड रूट के रेडिकल वाले पार्ट से रिलीज होती है। ये ऑक्सिन हार्मोन निकलती कहाँ से है? तो देखिए, ये जो एक प्लांट का मैंने फिगर लिया है, बट छोटा सा प्लांट है ये भी। ये बीज है आपका इस प्रकार से गोल सा, और मैंने बताया था प्रांकुर और मूलांकुर जो पार्ट इसको जो इसके ग्रोथ में हेल्प करती है, और इसके ये जो भ्रूण जो है इसके एम्ब्रियो से यहाँ पे क्या होते हैं? बीजपत्र क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, और यहीं पे क्या होता है? खाना स्टोर होता है। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो रूट देख रहे हो, ठीक है, रूट का ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल, और ये तना का जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब कि अगर मैं एक फिगर बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा पार्ट, इसको हम कहते हैं एपिकल। एक बार हिंदी में सर्च कर लीजिएगा गूगल में कि हिंदी मीनिंग ऑफ एपिकल, मुझे याद नहीं आ रही है, अदरवाइज मैं यहाँ लिख दिया होता। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं एपिकल, एकदम स्टेम का अपर वाला पार्ट, ठीक है, एपेक्स पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे एपिकल, और रूट का जो अपर वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे रेडिकल। तो इस पार्ट में ही क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन यहीं पर प्रेजेंट होती है, मतलब कि यहीं पे ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होती है, और यहाँ जैसे रिलीज होगी तो इस स्टेम के लेंथ को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी, और यहाँ से जैसे ही ये ऑक्सिन हार्मोन निकलेगी तो इस रूट को क्या करेगी? इस रूट के लेंथ को इंक्रीज कर देगी। क्लियर? या फिर और भी दूसरे ब्रांच में इस प्रकार से रूट इसकी निकल जाएगी जमीन के अंदर। क्लियर और नॉट? यानी कि ऑक्सिन हार्मोन का काम समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है? स्टेम के कहाँ से ये निकलेगी? तो स्टेम का जो एपेक्स पार्ट है, एकदम ऊपर वाला जो पार्ट होता है एपिकल, और रूट का जो ऊपर वाला पार्ट हो गया रेडिकल जिसको हम कहते हैं, वहाँ से ये रिलीज होती है। नेक्स्ट, फल फूल जब पक जाती है, ठीक है, देखिए जब भी फल आप देखते होंगे कि कोई भी फल जब पक जाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लेते, देखिए क्या लिखा हूँ मैं यहाँ पे। फल या फूल जब भी पक जाती है तो इसी हार्मोन के कारण ये क्या होती है? ये गिर जाती है। पक्के फलों फूलों को गिराने में ये मदद करती है। मतलब क्या है, इसको समझिएगा। इसका कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि मैंगो के ट्री में मैंगो जब पक जाती है तो आपने कई बार देखा होगा कि वो फल क्या होते हैं? नीचे गिर जाती है। तो वो जो गिराने का जो काम होता है वो ऑक्सिन हार्मोन ही करती है। ठीक है, कई सारे फूल भी देखे होते हैं कि वो जब वो पूरा मैच्योर, जब वो फूल हो जाती है, पूरी परिपक्व जब हो जाती है तो वो फूल नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो वो होता कैसे है? वो गिराने का काम कौन कर रहा था? तो वो ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर और नॉट? कुछ ऑक्सिन हार्मोन है जिसके एग्जाम्पल है नेचुरल और एक आर्टिफिशियल जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले दो आपको हार्मोन याद रखना होगा। जो नेचुरल है, जो ऑक्सिन हार्मोन ही है, ठीक है, मतलब कि वो कृत्रिम नहीं है, वो प्राकृतिक या उस प्लांट में ही वो हार्मोन बनती है। और वो हार्मोन कैसा है? ऑक्सिन हार्मोन के टाइप में आता है। तो दो हार्मोन है, IA और एक है IBA। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर आपको क्या करेगा, ये दे करके आपसे पूछेगा कि कौन, ये दो या फिर ये दो दे करके आपसे पूछेगा इनमें से कौन नेचुरल और कौन आर्टिफिशियल, यानी कि प्राकृतिक और कौन कृत्रिम ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और ये होता है आपका इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये कैसी ऑक्सिन हार्मोन है? तो ये नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, ये नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। और दो आपका ऑक्सिन हार्मोन ऐसा है जो आर्टिफिशियल हार्मोन है। आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन है, मतलब इसे हम
हम मतलब कि साइंटिस्ट जो होते हैं इसको क्या करते हैं, इसको अपने लैब में तैयार करते हैं, और जिस प्लांट में ये ऑक्सीजन हार्मोन के डेवलप यानी इस रिलीज नहीं हो पाते, उस प्लांट में अगर ऑक्सीजन हार्मोन नहीं रिलीज हो पा रहा है तो उसमें NAA24D वो हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। फिर फर्दर उस प्लांट में ग्रोथ, उसकी लंबाई इंक्रीज हो जाती है, या फिर फल जो पकते हैं उसको गिराने में ये हार्मोन का अगर आप छिड़काव कर दोगे तो वो आपको फंक्शन देखने को मिलेगा कि प्लांट में जितने भी फल पक गए हैं उसको गिराने में हेल्प करती है। आप इसका अगर छिड़काव कर देते हैं, ये लैब में बनती है, आपको एज नॉर्मली ईजिली आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये दो ऐसे हार्मोन होते हैं NAA24D, इसका फुल फॉर्म में आपसे पूछेगा नेपथलीन एसिटिक एसिड, और ये हो डाइक्लोरो डाइफिनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, पूछा गया सवाल है ये आपका रेलवे का, IAA24D। ठीक है, और ऐसे पूछा था IAA IBA देकर, एक तो फुल फॉर्म पूछा ही था और एक दे दिया था 240। इनमें से कौन जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हार्मोन है और इनमें से कौन जो है नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन है, तो इस तरह का आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था आपका रेलवे में ही कि वो हार्मोन का नाम बताइए जो हार्मोन के विसरण के कारण, मतलब कि जो हार्मोन, उस हार्मोन का नाम बताइए जिसके कारण पौधे की जो जड़ जो होती है दूसरी तरफ मुड़ जाती है। ये कितना अच्छा सवाल है आपका। इसका कंसेप्ट अगर आप यहाँ पे समझे हैं, फोटोट्रॉपिज्म जो मैंने समझाया है, इसको देखिए पूछने का कितना अच्छा तरीका इन्होंने यूज़ किया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश हार्मोन के विसरण के कारण, मतलब वो कौन सा हार्मोन है जिसके रिलीज के कारण पौधे यानी कि प्लांट की जो जड़ होती है वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए सूर्य की किरण आ रही है ऊपर से, तो जड़ को कहाँ जाना चाहिए था, ऊपर निकलना चाहिए था, ऊपर ग्रोथ करना चाहिए था, बट वो क्या कर रहा है, नीचे ग्रोथ कर रहा है। तो ये कैसा ग्रोथ था, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म था। और ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्यों हो रहा था, किस हार्मोन के द्वारा, तो ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा। तो आप टिक करोगे ऑक्सीजन हार्मोन करोगे, यानी 4 ऑप्शन थे, ऑक्सीजन हार्मोन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन। ये पूछा गया 13/8/2018 का शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो अभी मैंने आपको बताया है इसका जो फुल फॉर्म, यहाँ से क्या पूछा गया था, पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है आपसे पूछा गया था। देखिए ऑप्शन दिया हुआ था IAA, ठीक है, IBA दिया हुआ था, और NAA दे दिया गया था, और एक था आपका साइट्रिक ऑक्सीजन। तो आपको मैंने बता दिया है कि ये क्या है, आपके नेचुरल ऑक्सीजन है, प्राकृतिक। तो ये बोथ ए, मतलब कि जहाँ भी होगा ऑप्शन में देख लीजिएगा, IAA और IBA। इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर है कि नहीं, यहाँ से देख लीजिए। इस तरह के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और भी एक सवाल है यहाँ पे, लेकिन खैर बाकी वो सब क्वेश्चन आप बनाइएगा, क्वेश्चन निकल जाएंगे। ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहला तो आपके डार्विन साइंटिस्ट है, ग्रोथ लंबाई इंक्रीज करने में ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन को हम क्या हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ह्यूमन की यूरिन से इसके बारे में पता गया था। अनुवर्तनी गतियों पर नियंत्रण करता, पूछा वो कौन सा हार्मोन है जो अनुवर्तनी गतियों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। और ये अनुवर्तनी गति क्या है, फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म किस कारण होता है, कौन से हार्मोन के कारण, तो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ में ये आ गया होगा आपको। आगे हमने क्या देखा कि गुरुत्वानुवर्तन ये सब हमने देखने के बाद हमने देखा कि जो भी ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है कहाँ पर बनती है प्लांट के, तो एपिकल स्टेम का जो पार्ट होता है एपिकल, उसमें यहाँ पर बनती है, और रूट का जो होता है रेडिकल पार्ट, वहाँ से ये रिलीज होती है। फल और फूल को पकाने, जब पक जाते हैं तो उसको गिरने में हेल्प कौन करता है, प्लांट से। तो यही प्लांट से ये जो हार्मोन है ऑक्सीजन हार्मोन रिलीज होती है, वही हेल्प करती है। 2 हार्मोन मैंने बताए, IAA IBA और NAA और 2,4-D, ये सारे आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन है। दूसरे हार्मोन हम देखेंगे जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन, ये भी, इसको भी हम ग्रोथ हार्मोन ही कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम ग्रोथ हार्मोन ही कहते हैं। मेनली देखिए मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि प्लांट हार्मोन जो होता है 2 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, एक तो हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, और एक हो गया एंटी ग्रोथ हार्मोन, मतलब एक वृद्धि में हेल्प करता है और एक वृद्धि को रोकता है। तो इसमें हम टोटल 3 हार्मोन देखेंगे और इसमें हम टोटल 2 हार्मोन देखेंगे। तो कंटिन्यू हमने एक देख लिया ऑक्सीजन हार्मोन, दूसरा हम लोग देखेंगे जिब्रेलिन हार्मोन, और तीसरा हम लोग देखेंगे साइटोकाइनिन्स। मतलब अभी लगातार 3 जितने हार्मोन आएंगे, एक तो हो गया हमारा, 2 और जो आएंगे वो ग्रोथ हार्मोन कहलाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका पूछेगा एग्जाम में ऑप्शन देकर कि इनमें से कौन ग्रोथ हार्मोन और कौन इसमें से एंटी ग्रोथ हार्मोन है। तो जिब्रेलिन हार्मोन को देख लेते हैं, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसकी सारी चीज़ों को। इट ऑल्सो इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट। तो जैसे मैंने कहा कि इससे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये प्लांट को हाइट प्रोवाइड करेगा, उसके ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है,
इसके साइंटिस्ट के नाम भी पूछे गए हैं कई बार। तो इसके जो खोज करता है कौन है, कुरोसावा, ठीक है, कुरोसावा, KUROSASSAWA, कुरोसावा ने इनके जो है खोज करता है। इस हार्मोन के प्रयोग से क्या होते हैं, जो भी देखिए बहुत अच्छा सवाल, ये एकदम 110% है कि इस बार फिर से यहाँ पे रिपीट होगा, यही पॉइंट्स है आपके। एक तो आपका ये वाला पॉइंट, और ग्रोथ हार्मोन जो मैंने बताया कि ये कैसा हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन है। इस हार्मोन के प्रयोग से जो बौने पौधे होते हैं उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। देखिए बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाता, आपने देखा होगा कई बार। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने हाइट को अचीव नहीं कर पाते, जिससे क्या होती है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो आप क्या करते हैं, मार्केट से जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन्स हार्मोन जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं, मतलब ये लैब में तैयार भी किए जाते हैं। मतलब ये नेचुरल तो प्लांट में प्रेजेंट ही है, नेचुरल तो देन तो है, प्राकृतिक की द्वारा देन तो है, लेकिन किसी प्लांट में नहीं ये बन पा रहा होता ये हार्मोन, तो आप इसके छिड़काव बाहर से, मतलब कि मार्केट से खरीद के लाओगे जिब्रेलिन हार्मोन को, और उसका छिड़काव करोगे, तो जो पौधे बौने होते हैं उसको फिर ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप उसको देखोगे उसकी लंबाई इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन हार्मोन का काम होता है। नेक्स्ट इसका जो काम है, जिब्रेलिन के प्रयोग से जो देरी से पुष्प देने वाले पौधे में पुष्पन की क्रिया जल्दी करने में सहायक होता है। मतलब क्या है कि देखिए बहुत सारे प्लांट में क्या होता है, एक तो इसके हाइट को इंक्रीज कर दिया जो बौना पौधा हो रहा था, दूसरा बहुत सारे प्लांट में जो पुष्प बनने की जो क्रिया होती है बहुत लेट होने लगती है, या फिर नहीं बन पाती है उसमें पुष्प। तो उसकी क्रिया को जल्दी करने के लिए, या फिर उसमें जो निषेचन की क्रियाएं जो होगी उस प्लांट में, उसमें क्या करते हैं, उसके जो रिएक्शन को उसको फास्ट कर देती है ये जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। तो जिब्रेलिन के प्रयोग से देरी से पुष्प देने वाले जो पौधे हैं, ठीक है, जो पौधे में पुष्प फूल नहीं बन पा रहे हैं, उसमें अगर आप छिड़काव कर दोगे जिब्रेलिन हार्मोन का, तो उसमें क्या होगा, पुष्प के बनने की क्रिया थोड़ी सी तेज हो जाएगी, और उसमें क्या करेगी ये जिब्रेलिन हार्मोन सहायक होती है, ठीक है। और इसको जो है लैब में भी तैयार किया जाता है, मेनली उसको ही हम आर्टिफिशियल, या फिर आप मार्केट में जो लेकर के आते उसको कहते हैं। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीड मैच्योर करने में, ठीक है, बीजों के विकास करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। पूछेगा डायरेक्ट कि सीड मैच्योरेशन या फिर बीजों के विकास में कौन हेल्प करता है, तो सीड मैच्योरेशन में या फिर बीजों के विकास करने में कौन हेल्प करता है, तो जिब्रेलिन। तो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एक बार फिर से, ग्रोथ हार्मोन कहेंगे, हाइट को इंक्रीज करता है, डिस्कवर्ड कुरोसावा, और इस हार्मोन के प्रयोग से बौने पौधे की लंबाई को, अगर बौने पौधे पूछा गया था सवाल आपसे कि बौने पौधे की लंबाई के विरोध अपोजिट काम करने वाला हार्मोन कौन है, मतलब बौने पौधे में अगर आप छिड़काव कर देते हो उस हार्मोन को, तो उसके पौधे की लंबाई इंक्रीज हो जाती है, वो कौन सा है हार्मोन, तो जिब्रेलिन हार्मोन है। जिब्रेलिन के प्रयोग से जो अगर प्लांट में फूल नहीं बन पा रहे हैं, तो अगर कोई भी प्लांट में अगर फूल नहीं बन पा रहे हैं, तो अगर आप उसमें छिड़काव कर देते हैं जिब्रेलिन हार्मोन का, तो आपको जो है उसमें प्लांट में पौधे फूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सीड को मैच्योर करने में या फिर बीजों का विकास करने में ये हार्मोन क्या करते हैं, हेल्प करती है। तीसरा हार्मोन अब हमारा आएगा साइटोकाइनिन। तो हमने कहा कि लगातार 3 हार्मोन जो भी होंगे वो कैसे होंगे, ग्रोथ हार्मोन। तो ये भी एक वृद्धि हार्मोन के अंदर ही आता है। तो ये वो हार्मोन है जो कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन में सहायक होता है। वेरी 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 कई बार, मतलब कि इतना बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन, पूछे मत। तो सी से सेल डिवीजन, इस तरह से याद रखना। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो प्लांट में रिलीज होती है या प्लांट में जो बनती है, ये क्या करती है, जो प्लांट की जो कोशिका है उसको डिवीजन करने में हेल्प करती है, उसको विभाजन करने में हेल्प करती है। इसके जो खोजकर्ता वो कौन है, मिलर है। और इसे जो होता है अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है। मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए प्लांट में क्या था, ऑक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा था, ये क्या कर रहा था, प्लांट के स्टेम के एपिकल पार्ट में। अब देखिए ये अगर पार्ट में अगर यहाँ पे ये रिलीज होते ही रहेगा, तो ये प्लांट की लंबाई सोचिए कितना लंबा ये प्लांट हो जाएगा। लेकिन आपको देखने को मिलता है ऐसा नहीं, एक स्टैंडर्ड या फिर एक एवरेज हाइट के बाद फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो उस ग्रोथ को रोकने में हेल्प कौन करता है, तो साइटोकाइनिन। ये ग्रोथ हार्मोन को इस तरह से, ये एंटी ग्रोथ हार्मोन के अपोजिट नहीं काम कर रहा है, इसको मिसकंसेप्ट मत समझिएगा और टिक करके नहीं आना है आपको। ये ग्रोथ हार्मोन ही है, बट बहुत अधिक ग्रोथ ना कर जाए, बहुत अधिक लंबाई ना बढ़ जाए तना की, उसको वहाँ पे ये जो एपिकल पार्ट था यहीं पर इससे इसको क्या कर देती है, उसकी वृद्धि को रोक देती है, मतलब फुल स्टॉप कर देगी। अब जो है उस प्लांट में फर्दर आपको हाइट इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कई प्लांट अब एक सामान्य हाइट के बाद आपको उसमें इंक्रीज देखने को नहीं, कई बार आप देसी घरों की लैंग्वेज बोल देते हैं कि बुढ़ा गया, ठीक है ना। तो ये बुढ़ाया नहीं, मतलब कि ये साइटोकाइनिन हार्मोन ने अब उसके जो एपिकल पार्ट में जो ऑक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा था उसको क्या कर दिया, रोक दिया है।
तो यही लिखा गया है। इसलिए पूछेगा आपसे कि अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन किससे कहते हैं, तो साइटोकाइनिन, मतलब कि जो ऑक्सिन हार्मोन कर रहा था उसके अपोनेंट में, ठीक है, उसके अपोनेंट में कौन काम कर रहा है, तो साइटोकाइनिन, इसलिए इसे अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करता है। ये तीनों हार्मोन यानी कि ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन, ये कैसे हार्मोन थे, तो ग्रोथ हार्मोन थे, यानी कि वृद्धि हार्मोन थे। इसके मेन पॉइंट हो गए आपके, एक तो कोशिका विभाजन में मिलर इसे खोज करता है और इसे अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये क्लियर होगा आपको। अब जितने भी दो हार्मोन की जो मैं बात करूंगा वो कैसे हार्मोन होंगे, एंटी ग्रोथ होंगे, ठीक है, मतलब वो वृद्धि हार्मोन नहीं होंगे। देख लीजिए, इसे एंटी ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, मतलब वृद्धि के अगेंस्ट, उसको प्लांट में ये वृद्धि नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं, ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है, पूछा जाएगा कि उस एकमात्र वैसा प्लांट में पाए जाने वाला हार्मोन का नाम बताइए जो एसिड होता है, तो ये कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, नाम में ही छुपा हुआ है। और इसके फुल फॉर्म से कभी पूछ लिया जाता है कि ABA का फुल फॉर्म, तो ABA का फुल फॉर्म होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। ये जो होता है एसिड के फॉर्म में होता है प्लांट में, ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो एसिड के फॉर्म में होता है, कौन, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट, इसे कैसा हार्मोन कहते हैं, तो इसे एंटी ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, मतलब या कोशिका के जो विभाजन को ये क्या करता है, रोक देता है। और कोशिका विभाजन में हेल्प कौन करता है, तो साइटोकाइनिन, लेकिन ये कोशिका विभाजन को रोक देगा, मतलब उसके ग्रोथ को रोक दिया है, और इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि रोधक या फिर एंटी ग्रोथ हार्मोन कहेंगे। इसके जो है डिस्कवर जो किए गए थे एडिकेट साइंटिस्ट का नाम है, और जो किससे ये जो हार्मोन का खोज किया गया था, तो कॉटन, ठीक है, जो कॉटन जो कपास का जो प्लांट है उससे इसकी खोज की गई थी। ये बीजों के अंकुरन में भी ये रोकता है, मतलब जो सीड को मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर करने में हेल्प कौन कर रहा था, साइटोकाइनिन, लेकिन बीजों के अंकुरन को रोकने का काम कौन करता है, यानी कि स्टॉप सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, मतलब कि जो सीड जो जर्मिनेट हो रहा था उसको जर्मिनेट को रोकने में हेल्प करता है आपका एब्सिसिक एसिड, मतलब उसके ग्रोथ को रोक दिया। सिंपल सी बात, सीड अगर जर्मिनेट ही नहीं करेगा तो उस सीड से क्या आपका प्लांट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्लांट अगर सीड अगर नहीं पूरी तरह से परिपक्व हुआ, जर्मिनेट नहीं हुआ, अंकुरन नहीं हुआ उसके अंदर, तो उस प्लांट से स्टेम बाहर नहीं निकलेगी, ना तो उससे फिर स्टेम से ब्रांचेस निकलेगी, ना तना होगी, ना तो फूल होगी, ना फल होगी। तो सिंपल बात है, उसके ग्रोथ में रोकने है, मतलब कि सिंपल एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है आपके, स्टॉप सीड जर्मिनेशन, मतलब कि जो भी बीजों के जो विकास को क्या करते हैं, अंकुरन को क्या करती है, रोकती है। तो पूछेगा आपसे कि बीजों के अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन का नाम बताइए, एब्सिसिक एसिड, और बीजों को मैच्योर करने के लिए, अंकुरन करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। अभी हमने देखा था साइटोकाइनिन हार्मोन, सॉरी जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन हमने देखा था कि सीड को मैच्योर करने में, यानी कि बीजों के विकास करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। शायद अभी मैं गलती से साइटोकाइनिन नाम ले लिया था, लेकिन वो जिब्रेलिन हार्मोन होगा। इसके बाद देखिए इसका काम क्या है, पतझड़ के मौसम में आप देखते होंगे कि पत्ते जो होते हैं, पत्तियां क्या होते हैं, गिर जाती है, तो इसको गिराने में पतझड़ के मौसम में कौन हेल्प करता है, तो यही आपके एब्सिसिक एसिड। तो देखिए, और पत्तियों और लीफ को गिराता है पतझड़ के मौसम। तो पूछा जाए कब ये एसिड रिलीज होती है प्लांट में, तो पतझड़ के मौसम में। ये भी अच्छा एक सवाल है, पतझड़ के मौसम में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो एब्सिसिक एसिड, ठीक। तो ऑलमोस्ट, अच्छा एक और पॉइंट आपको याद रखना, पौधे के विभिन्न भागों में, देखिए जो ये पूछा गया सवाल है भाई, मतलब एक एक पॉइंट में आपका एक एक सवाल छुपता है यहाँ से। पौधे के विभिन्न भागों में जो रंध्र, यानी कि जो स्टोमेटा, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, बहुत सारे पोर्स में, जैसे कि आपको कई सारे लीव्स मिले हैं, कई सारे स्टेम्स मिले हैं, ब्रांचेस में स्टोमेटा होते हैं, उसमें जो क्या करते हैं, इसमें वाष्पोत्सर्जन, जिसमें क्या होता है, इस रंध्र में एक्चुअली होता क्या है, वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। पौधे के विभिन्न भागों में, और जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा में ये जो रंध्र होते हैं उसमें ये हार्मोन पाए जाते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया सवाल है ये आपके एग्जामिनेशन में। मैं अभी आपको बताता हूँ, 1 मिनट, मेरे सामने किताब है और मैं बताऊँ कब पूछा गया था। 1 सेकंड मेरे भाई, 1 सेकंड, मैं निकाल लूँ क्वेश्चन को। हाँ जी, देखिए पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन जो होते हैं रंध्रों को बंद होने, ठीक है, रंध्रों के बंद होने और पत्तियों को गिराने में मदद करती है, ठीक है। जो ये रंध्र, यानी कि जो ये स्टोमेटा जो पाए जाते हैं आपके प्लांट में या लीव्स में, सिंपल सी बात है, उसको बंद होने में, उसको, ठीक है, उसको बंद होने में, रंध्रों के बंद होने और पत्तियों को गिराने में, तो पत्तियों को गिराने में मैंने बता दिया, और ये जो रंध्र होते हैं इसको भी बंद करने में कौन हेल्प करता है, तो यही आपके एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, मिस्टेक हो गया, ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ।
पौधे के जो होते हैं विभिन्न भागों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में। स्टोमेटा पाए जाते हैं और ये स्टोमेटा में होता है क्या, वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे कि हमारे बॉडी में होता है ना, जो एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्लड में क्या होता है, CO2 होता है, तो CO2 को हटा करके O2 मिलाता है कौन, हमारे लंग्स में क्या होता है, अल्वियोलाई होता है, ठीक है। उसके 3 डिवीजन हमने देखा था, ब्रोंकाई देखा था, ब्रोंक्यूल देखा था, अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में ये एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा था, डिफ्यूजन प्रोसेस है ना। तो वही सेम चीज़ डिफ्यूजन जो हो गया या वाष्पोत्सर्जन कह ले, तो गैसों का आदान प्रदान जो प्लांट में होता है, CO2 का एक्सचेंज होना, O2 का एक्सचेंज होना, ये जो होता है वही स्टोमेटा में होता है। लेकिन ये मैंने क्या बोला, ये एब्सिसिक एसिड एक एंटी ग्रोथ है, वृद्धि को रोकने वाला। अगर ये एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा तो वो प्लांट क्या होगा, मर जाएगा। तो ये क्या करता है, उस स्टोमेटा को बंद कर देता है। अब उस स्टोमेटा को अगर बंद कर देगा तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं नहीं होगी। तो यहाँ मैंने लिखना मिस्टेक से बाई चांस हो गया होगा कि पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं, जो रंध्र होते हैं, रंध्र में क्या होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है। और ये जो ऑक्सीजन, ये एब्सिसिक एसिड जो होते हैं, इस रंध्र को क्या कर देते हैं, बंद करने में हेल्प करते हैं। और पतझड़ के मौसम में ये रिलीज होता है और ये पत्तियों को गिराने में हेल्प करती है। और इसके खोजकर्ता कौन है, एडिकेट है, कॉटन कपास के प्लांट में ये खोजा गया था और ये एक एंटी ग्रोथ हार्मोन है। अंतिम हार्मोन जो है हम लोग देखेंगे एथाइलिन हार्मोन। ये एथाइलिन हार्मोन का काम क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए भाई, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड पहले चीज़ है। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में, तो पूछा जाएगा कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो एसिड की अवस्था में है, तो एब्सिसिक एसिड। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन है जिसको हम कहते हैं इथाइलिन या एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन इस हार्मोन का नाम है, एथिलीन हार्मोन, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। या भी कैसे हार्मोन है, तो यह भी एक एंटी ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि रोधक हार्मोन यानी कि एंटी ग्रोथ हार्मोन है। इसके खोजकर्ता बहुत बार पूछा गया है, एकदम रट लीजिए, बर्ग साइंटिस्ट जो है इसके खोज करता है। और ये मेनली करते हैं क्या है, ये फलों को पकाने में सहायक होते हैं, ठीक है। जो प्लांट में आप देखते हैं फल पकते हैं, वो फल जो पकते हैं किस कारण, तो यही हार्मोन के कारण। और पक जाने के बाद गिराने में हेल्प कौन करता है, तो वो मैंने आपको नाम बताया था, ऑक्सिन हार्मोन। लेकिन पकाने में कौन हेल्प कर रहा है, तो फल को पकाने में एथाइलिन, ठीक है, एथाइलिन हार्मोन हेल्प कर रहा होता है। इसे खोज करता कौन है, बर्ग। ये भी एंटी ग्रोथ हार्मोन है, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, इंग्लिश वाले, ठीक है। इसके प्रभाव से क्या होते हैं, फीमेल जो ओवरी होती है, फीमेल के जो ओवरी होती है, ओवरी वगैरह हम डिस्कशन करेंगे बस अगले सेक्शन में स्टार्ट करेंगे ओवरी को ही। तो अभी बस समझ लीजिए कि इस ओवरी जो होता है ना, मादा अंग होता है, ठीक है। प्लांट जैसे कि हमारे क्या हम पुरुष में नर अंग हो गए, उसी प्रकार फीमेल जो लड़कियां वो क्या हो गए, उनके बॉडी में मादा अंग होंगे। तो फूल में क्या होते हैं, उनमें भी सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी, प्रजनन, तब तो जाकर के फूल बनेगा, बीज बनेगा। उसी प्रकार उसके जो मादा अंग होते हैं, फीमेल जो अंग है वो है एक ओवरी, ठीक है। 4 अंग होते हैं, ओवरी होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, स्टाइले होते हैं और एक स्टिग्मा होते हैं। तो उसमें से एक मैंने नाम लिया ओवरी। तो ये जो एथाइलिन क्या करते हैं, एथाइलिन हार्मोन किसी किसी प्लांट में क्या होता है कि नहीं बन पाता है, तो क्या होते हैं उसमें फल नहीं पक पाते हैं। फल नहीं पकने के कारण तो सिंपल सी बात है, फल अगर नहीं पक रहा तो आप फिर किसान हैं तो आप उसकी सेलिंग नहीं करोगे, तो सिंपल सी बात है, पैसे की दिक्कतें वगैरह आएगी। तो उसमें क्या किया जाता है कि लैब में भी एथाइलिन हार्मोन को तैयार किया जाता है, ठीक है। जो इस हार्मोन को तैयार किया जाता है और इस हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है। तो ये करते क्या है, छिड़काव करने के बाद जो फीमेल जो ओवरी होते हैं, प्लांट की जो फीमेल ओवरी की संख्या में वृद्धि कर देती है, जिससे प्लांट क्या होता है, बहुत अधिक अमाउंट में और बहुत कम समय में बहुत अधिक फल देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बस यही काम है। तो फल को राइपनिंग करने में बर्ग साइंटिस्ट है, वृद्धि रोधक है, एंटी हार्मोन है, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और इसको याद करना है, एक आर्टिफिशियल आप प्रोसेस आप घरों में करते होंगे कार्बाइड और एसिटिलीन गैस का छिड़काव करके, तो इसको भी याद कर लीजिए, एसिटिलीन और कार्बाइड का स्प्रे करके फल को पकाते हैं। और इट हेल्प्स इन प्लांट रेस्पिरेशन, यानी प्लांट का जो श्वसन, प्लांट में श्वसन की क्रियाएं होती है, हम उसको भी डिस्कशन करेंगे डिटेल, वहाँ से तो क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन पूछेगा आपसे कि प्लांट के रेस्पिरेशन में या रेस्पिरेशन प्रोसेस जो प्लांट में होता है, श्वसन क्रिया जो प्लांट में होती है, उसमें हेल्प करने वाला हार्मोन का नाम कौन है, तो एथाइलिन हार्मोन है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बताना था। एथाइलिन आपको नेचुरल, एथिलीन मतलब नहीं, एथिलीन ये जो हार्मोन है ये आपके नेचुरल प्लांट में रिलीज होती है, बनती है, बट किसी प्लांट में नहीं बन पाते हैं। तो इसको लैब में तैयार किया जाता है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप उसके छिड़काव करके उसके फीमेल ओवरी की संख्या को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कम समय में बहुत अधिक नंबर में क्या हो जाते हैं, फल बन जाते हैं और आप फिर उसको यूज़ करते हैं। बाकी और अलग तरीका है कि जब कच्चे फल को भी अगर आप तोड़ लेते हो तो आप उसको आर्टिफिशियल जो मार्केट में एसिटिलीन गैस का छिड़काव कर देते हो या कार्बाइड उस पर छिड़क देते हैं,
है ना, पेपर को लगा करके प्रोसेस में अच्छी तरह से, और कुछ दिनों में आप देखते हैं कि वो फल पक जाता है। ठीक है, बाकी ये प्लांट हार्मोन का टॉपिक मेरे तरफ से कंप्लीट है। एक सवाल आपका यहाँ से नहीं छूटेगा इस वीडियो को अगर कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट के जितने अंग हैं, जैसे कि फल, ठीक है, फूल, उसकी पत्ती, उसकी जो रूट्स, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग उसमें पूरा प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे प्लांट में जो रेस्पिरेशन की जो क्रियाएं होती है, श्वसन की जो क्रियाएं होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे, और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बॉटनी। ठीक है जी, जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो अब हम लोग प्लांट हार्मोन को ख़त्म करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी।